हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर के आई हूँ। ये गुड न्यूज़ थोड़ी छोटी ज़रूर हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपको पढ़ाई करने का एक मोटिव दे सकती है। देखिए, जो हमारा राजस्थान स्टेट है वहाँ से परमानेंट वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ परमानेंट वैकेंसी की, ना कि किसी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी की। आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। तो देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, आपका जो एग्जाम होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या इसकी फीस रहती है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एज लिमिट होती है। तो ये सभी के लिए रहने वाली है, तो आप सभी इसको देखिए। जरूरी नहीं है कि ओनली राजस्थान के ही कैंडिडेट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस प्रकार हरियाणा में एचपीएससी होता है उसी प्रकार राजस्थान में आरपीएससी होता है। संस्कृत डिपार्टमेंट ने निकाली है। यहाँ पे एक तो जनरल डिपार्टमेंट होता है और एक संस्कृत डिपार्टमेंट होता है, तो उसने निकाली है सेकंड ग्रेड टीचर की, जो कि आपके टीजीटी के इक्विवेलेंट होता है भाई। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये वैकेंसीज है भाई 347। टोटल 347 आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। जो पे स्केल है आपका ग्रेड पे 4200 रहेगा। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान में ही रहेगी। बाकी अप्लाई इसमें ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं। आपका जो मोड ऑफ अप्लाई है वो ऑनलाइन रहेगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। लास्ट डेट है 6 मार्च 2024। तो स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 6 फरवरी 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट के ग्रेड सेकंड के ये परमानेंट वैकेंसीज होती हैं। 347 पदों के लिए जारी किया गया है। संस्कृत डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन आया है। 6 फरवरी से 6 मार्च आपकी फॉर्म भरने की डेट रहने वाली है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देख लीजिए। संस्कृत सब्जेक्ट में 79 पोस्ट हैं, हिंदी की 39 पोस्ट हैं, अंग्रेजी की 49, सामाजिक विज्ञान यानी आपके सोशल साइंस की 65, आपके मैथ्स की 68 और विज्ञान विषय की 47 पोस्ट रहने वाली है। जो कि अलग अलग कैटेगरी भी की गई है, उनकी अलग अलग जो आपके सब कैटेगरी होते हैं उसके आधार पर आप लोग उनको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर देख सकते हो। तो भाई इसके अंदर और क्या है भाई, तो जो आपकी फीस जो आपकी फीस रहेगी उसकी मैं बात कर लेती हूँ, और आपके एज लिमिट की बात कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं भाई जिनको जो आपका D SSS भी है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि एज लिमिट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं वो। ओके, देखिए, सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के यानी जो जनरल से है, जैसे कि राजस्थान के जनरल के कैंडिडेट हो गए, या फिर हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपकी 600 रुपीज़ फीस यहाँ पे रहने वाली है। और जो राजस्थान के हैं उनके लिए फीस में छूट है, उनको 400 रुपये देनी है। जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है, यानी जो आपके ईडब्ल्यूएस में आते हैं। 2024 के अनुसार इसकी जो एज लिमिट है सामान्य वर्ग जनरल सेक्शन के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं, राजस्थान के जनरल कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप किसी अदर स्टेट से हैं, तो आप राजस्थान में जनरल में ही काउंट होने वाले हो। वहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष है। इस भर्ती में आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर आपका जो एज है उसकी गणना की जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, यानी महिला कैंडिडेट चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो वो 45 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये संस्कृत डिपार्टमेंट की है, इसलिए आपको कम देखने को मिली है। जब जनरल आएंगी तो उसमें आपको वैकेंसीज की संख्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन हमें तो क्या है भाई, एक पोस्ट मतलब होता है, तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पर भी। क्योंकि आपको एक पढ़ने का मोटिव मिल जाता है कि हाँ भाई वो एग्जाम है उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। राजस्थान राज्य की मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो यहाँ पे जनरल को छोड़कर बाकी सभी पुरुषों को भी 5 वर्ष की छूट है। और जो राजस्थान के ही हैं, अनुसूचित वर्ग से है, तो उनकी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। विधवा महिलाओं को कोई आयु सीमा ही नहीं है, जो विधवा महिलाएं हैं, जो वीडो होती हैं, उनके लिए
संस्कृत विषय के लिए आप लोगों ने शास्त्री और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन ये आपने कर रखा हो तो आप संस्कृत के लिए एलिजिबल हैं। आप लोगों ने शास्त्री कर रखी हो। हिंदी अंग्रेजी के लिए आप लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी अंग्रेजी और गणित को पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल हैं। विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट हो और उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आप लोगों के पास हो, एक सेकेंड रुकिएगा, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल। यानी जो नॉर्मल जो होते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए आप लोगों ने इसमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा भाई, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और फिर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, मेडिकल टेस्ट होता है। पेपर रहेंगे, पेपर 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपका जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि एक आपका जनरल पेपर होगा, उसके अंदर दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी और उसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चरल और जो भी ज्योग्राफी वगैरह है वहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर आपका आएगा 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जो भारत और विश्व है उसकी जनरल नॉलेज आपके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। आपकी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो आपकी मनोविज्ञान है, उसके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ये आपका कुछ जनरल सेक्शन का पेपर रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट रहेगा और साथ में उस सब्जेक्ट के जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा, लगभग थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा DSSS भी जैसा ही मैच करता है, लेकिन इसके जो पेपर होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। बाकी ये परमानेंट वैकेंसी है, 6 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आप इस फॉर्म को भी जरूर डालिएगा अगर आप तैयारी के फेस में है तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो इसी प्रकार के अपडेट से मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं।